हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज बात करने वाले हैं महाराष्ट्र में मौजूद एक जाना माना जिला नंदुरबार के बारे में। नंदुरबार नाम पहले शायद आपने सुना ही होगा। यह जिला महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिम कोने में खानदेश रीजन में ताप्ती और नर्मदा नदी के किनारे सतपुड़ा रेंज में सपनों की नगरी मुंबई से 360 किलोमीटर की दूरी पर है। यह जिला 5,955 वर्ग किलोमीटर की विशाल भूभाग पर फैला हुआ है। इसे महाराष्ट्र का आदिवासी जिला भी कहा जाता है, क्योंकि यह एक आदिवासी बहुल जिला है। यह मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्र है और प्रसिद्ध तोरणमल हिल स्टेशन यहीं पर मौजूद है। यह महाराष्ट्र का दूसरा सबसे ठंडा हिल स्टेशन है। इस शहर में MH39 नंबर प्लेट की गाड़ियां आपको ज्यादातर दिखाई देंगी। देश के बाकी हिस्सों की तरह यहाँ 2011 में सेंसस की गई। उन्हीं आंकड़ों के अनुसार 16,48,295 लोगों की आबादी पाई जाती है, जो लगभग गिनी बिसाऊ देश या अमेरिका के इडाहो प्रांत के आबादी के बराबर है, जिनमें 16.71% लोग शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं। यह जिला नासिक मंडल का भाग है, जो 6 तालुकों से मिलकर बना है। यहाँ के विशाल क्षेत्रफल को आबादी के हिसाब से बांटा जाए तो हर वर्ग किलोमीटर के इलाके में 277 व्यक्तियों का जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। साक्षरता की बात करें तो यहाँ की जनसंख्या में से 64.38% आबादी पढ़ी लिखी है। यहाँ 92.31% हिंदू और 5.84% मुस्लिम मजहब के लोग प्यार और भाईचारे से रहते हैं। लिंगानुपात के मामले में यहाँ महाराष्ट्र में सबसे अच्छे एवरेज पर माना जाता है। यहाँ की आबादी में प्रति 1000 पुरुषों पर 978 महिलाओं का सेक्स रेशियो पाया जाता है। महाराष्ट्र का अभिन्न हिस्सा होने के कारण यहाँ सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा मराठी है। इसके अलावा यहाँ खानदेश का इलाका है तो खानदेशी। मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमा से सटे होने के कारण हिंदी और गुजराती भी बोली जाती है। यहाँ भीली नामक लोकल डायलेक्ट भी बोली जाती है, जो यहाँ रहने वाले भील आदिवासियों की भाषा है। वहीं क्या आपको पता है कि इस जिले के तेंबली गांव में रहने वाली रंजना सोनावाने का देश का सबसे पहला आधार कार्ड 29 सितंबर 2010 को बनाया गया था। खान पान की बात करें तो यहाँ आलूची पाटल भाजी और मुंह में पानी ला देने वाली मिठाई उगड़ीचे मोदक बहुत लोकप्रिय है। यह मोदक एक प्रकार की लड्डू है। इसके अलावा चावल और चपाती यहाँ मुख्य पकवान है तथा भाकरी नामक रोटी और झुमका नामक एक सूखी चटनी बहुत लोकप्रिय है। यहाँ की होली फेस्टिवल बहुत ही इनक्रेडिबल है। महाराष्ट्र के नक्शे में ऊपर होने के कारण यह जिला शरीर की खोपड़ी जैसा दिखता है, इसीलिए इसे महाराष्ट्र का मुकुट भी कहा जा सकता है। इतिहास की बात करें तो प्राचीन काल में इसे कृषि का और रसिका कहा जाता था। गौली वंश के राजा नंदा ने इस क्षेत्र पर शासन किया था। उनके नाम पर इसे नंद नगरी भी कहा जाता था। 14वीं से 17वीं शताब्दी तक यहाँ खानदेश के सिंधे राजाओं का सत्ता रहा। कुछ समय के लिए खानदेश पर मुगलों का कब्जा हो गया था। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा साम्राज्य ने खानदेश पर नियंत्रण कर लिया और बाद में 3 जून 1818 को मराठा पेशवा ने खानदेश को अंग्रेजी शासन के हवाले कर दिया। 1906 में अंग्रेजों ने खानदेश का बंटवारा किया। फिर उसके बाद जलगांव को पूर्वी खानदेश, धुले तथा नंदुरबार को पश्चिमी खानदेश के नाम से जाना गया। अंग्रेजी शासन के दौरान 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट में सिर्फ 15 साल के श्रीश कुमार मेहता ने बंदूक की गोली से अपनी जान गंवा दी। आगे चलकर 1 जुलाई 1998 को धुले से अलग कर नंदुरबार को आजाद जिला बनाया गया। बात करें इस शहर के इनकम सोर्सेज की तो खेती यहाँ के लोगों की इनकम का मुख्य साधन है। यहाँ ज्वार, गेहूँ, चावल, तूर, मूंगफली, गन्ना और कपास मुख्य रूप से उगाई जाती है। यहाँ कोई इंडस्ट्रीज नहीं है। इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से पीछे रह जाने के कारण सन 2006 में मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने इसे मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट में शामिल किया और तब से इसे हर साल कुछ फंड दिया जाता है ताकि इसका इंडस्ट्रियल इंफ्रा डेवलप होने में सहूलियत मिल सके और देश की इकोनॉमी में मदद करने के लिए अपने पैरों पे खड़ा हो पाए। नीति आयोग ने नंदुरबार जिले को देश के महत्वाकांक्षी जिलों में से एक चुना है। बात करें इस शहर के ट्रांसपोर्ट सुविधाओं की तो यह सड़क और रेल माध्यम से अच्छी तरह से जुड़ा है। NH 160 और NH 48 इसे महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों के विभिन्न शहरों से जोड़ता है। नंदुरबार रेलवे स्टेशन यहाँ का मुख्य जंक्शन है, जो पश्चिमी रेलवे जोन के उड़ना जलगांव लाइन पर मौजूद है। यहाँ कोई हवाई अड्डा तो नहीं है। यहाँ के लिए सूरत हवाई अड्डा सबसे नजदीक पड़ता है, जो लगभग 178 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको ये शहर कैसा लगता है कमेंट कीजिए एंड कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।